तो मैक्स प्लैंक वाज अ साइंटिस्ट जिन्होंने कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कंपोज्ड ऑफ द बंडल ऑफ एनर्जी। ठीक है, जब मैक्स प्लैंक ने अपनी थियोरी दी थी तो उन्होंने कहा था कि ये जो बंडल ऑफ एनर्जी होता है ये मासलेस होता है, बट लेटर ऑन जब थियोरी और भी इवॉल्व हुए तो पता चला कि ये जो फोटोन है इसके करस्पॉन्डिंग भी हम कुछ मास एसोसिएट कर सकते हैं। नाउ लेट्स से दीज आर द फोटॉन्स जिससे लाइट कंपोज है। सो देयर आर सेवरल फोटॉन्स इनसाइड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब कोई भी लाइट या फिर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसीडर करते हो तो सबका कैसे कंपोज होते हैं, तो दे आर कंपोज्ड ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन्स आर व्हाट? फोटॉन्स आर पैकेट ऑफ एनर्जी और बंडल ऑफ एनर्जी। ठीक है, मैक्स प्लैंक ने कहा कि ये जो फोटॉन्स होते हैं इनके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड होता है, सो द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फोटॉन्स आर नथिंग बट ई फोटोन अगर आप कहते हो तो दैट इज इक्वल टू h nu, where nu is what? Nu is the frequency of electromagnetic wave and h is called Planck's constant. ठीक है, Planck's constant. Planck's constant की जो वैल्यू होती है ये होती है 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ऐसा यूनिट में रिप्रेजेंटेड है यहाँ पे। ठीक है, न्यू इज व्हाट? न्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी and frequency is velocity of electromagnetic wave by lambda. Now there is one property of electromagnetic wave that all the electromagnetic wave travels with the same speed, और वो जो स्पीड होता है वो किसके बराबर होता है? That is equal to the speed of light. Now speed of light is what? Speed of light is 3 into 10 to the power 8 meter per second, and frequency is represented by c by lambda. All right, so you can divide 3 into 10 to the power 8 by लैम्डा और इससे आपको क्या मिल जाएगा? फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो ये होता है एनर्जी ऑफ फोटोन। अच्छा, ये एक फोटोन की एनर्जी एसोसिएटेड है। सो दिस इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद वन फोटोन। अगर आपके पास n फोटॉन्स पड़े हुए हैं तो n फोटॉन्स की एनर्जी कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? तो n फोटॉन्स की जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जब एक फोटोन की एनर्जी h न्यू है तो n फोटोन की एनर्जी क्या हो जाएगी? n इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन, और इसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? NH न्यू, और या फिर इसको क्या लिख सकते हो? NHc बाय लैम्डा। तो ये बस बेसिक सा एक प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। अब इस थ्योरी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम क्या करेंगे? अगर मान लो प्रॉब्लम सॉल्विंग, अच्छा किस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाएंगे आपसे जनरली? तो आपको या तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन होगा और डायरेक्टली पूछ लेंगे बताओ इसके फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एक फोटोन की एनर्जी, 10 फोटोन की एनर्जी, 100 फोटोन की एनर्जी। इस टाइप से क्वेश्चन डिजाइन किए जा सकते हैं। या फिर आपको वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिवन होगा और आपसे पूछ रखे होंगे कि बताओ एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी या 100 फोटोन की एनर्जी कितनी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी डिजाइन किए जाते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? तो जनरली हमने एक इसका सिंपल फॉर्मूला डिराइव कर रखा है। तो अगर आपको, अच्छा जनरली क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो भी आपको गिवन होते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ अगर गिवन है तो वेवलेंथ या तो नैनोमीटर में एक्सप्रेस करेंगे या फिर एंगस्ट्रॉम में एक्सप्रेस करेंगे। तो अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में आपको पता है और एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट करना है तो देयर इज अ सिंपल फार्मूला व्हिच यू कैन यूज डायरेक्टली टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटोन corresponding to wavelength given in एंगस्ट्रॉम या फिर नैनोमीटर। ठीक है, तो वो फॉर्मूले को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से एनर्जी ऑफ फोटोन इज hc बाय लैम्डा। ठीक है, यही होता है। अब h की वैल्यू आपको पता है, h की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 into 10 to the power minus 34। c कितना होता है? c is 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, दोनों यहाँ पे SI यूनिट में आपने सब्स्टिट्यूट कर रखा है। अगर हम वेवलेंथ को भी SI यूनिट में सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, अगर वेवलेंथ को हमने मीटर में सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, तो ये जो एनर्जी ऑफ फोटोन है ये आपको कैसा मिल जाएगा? सो दिस विल बी इन जूल। व्हेन ऑल द इनपुट्स आर इन SI यूनिट, द आउटपुट इज आल्सो इन SI यूनिट। तो सब कुछ आपने SI यूनिट में अगर सब्स्टिट्यूट किया है तो आउटपुट भी आपको SI यूनिट में मिलेगा। एनर्जी ऑफ फोटोन आपको यहाँ पे जूल में मिल जाएगा। ठीक है, बट मैंने क्या कहा कि आपको जो लैम्डा गिवन होता है करेस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
वो यूजुअली हमें एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में गिवन होता है। तो अगर मान लो एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में गिवन है और आप चाहते हो कि आपका जो आउटपुट है वो जूल में आ जाए, तो क्या करोगे? फिर आप उसको मीटर में कन्वर्ट करके सब्स्टिट्यूट कर देते हो, राइट? तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिराइव अ सिंपल फॉर्मूला फॉर इट। तो लेट्स से इफ लैम्डा इज गिवन इन एंगस्ट्रॉम, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू विल कन्वर्ट दैट इनटू मीटर। अब एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? So if you want to convert angstrom into meter, so you will have to multiply this with 10 to the power minus 10. तो ये angstrom मीटर में convert हो जाएगा, ठीक है? Now this is in meter. Now output is going to be in what? Output is going to be in joule in this case, ठीक है? अब देखो ये अगर आप solve करने जाओगे तो यहाँ पे अगर आप इसको solve करते हो तो ये क्या हो जाएगा? 10 to the power minus 24 multiplied by 10 to the power 8 भी आपने कर दिया, तो it will be 10 to the power minus 16 का order. Now 10 to the power minus 16 is very small, right? तो एनर्जी ऑफ फोटोन यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये बहुत ही स्मॉल आ रहा है, ठीक है? अच्छा, हमने शायद पहले भी एक बार बात कर रखी है कि जब भी हमें कोई स्मॉल चीज मेजर करना होता है तो उसके लिए हम जनरली क्या करते हैं कि स्मॉल यूनिट ही डिफाइन कर देते हैं rather than representing 10 to the power minus 16 every time when we are calculating the energy of photon. हम क्या करेंगे? इसको एक छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, ऑलराइट? तो लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको कन्वर्ट करने के लिए करना क्या होगा? नाउ दिस इज इन जूल, राइट? एंड इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? सो द डेटा इज गोइंग टू इंक्रीज, राइट? नाउ हाउ दिस डेटा विल इंक्रीज? अब देखो जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो रिलेशन है आपको पता है कैसा, क्या रिलेशन होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 जूल बराबर कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा? सो दैट विल बी 1 upon 1.6 into 10 power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑलराइट? सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर इज, अच्छा इसको और डिटेल में देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी एक्सप्रेशन हमारे पास है इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे? तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1.6 into 10 to the power minus 19 से। लॉजिकली देखो तो यार जूल बड़ा था और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये डेटा बढ़ना चाहिए। बढ़ेगा कब? जब 1.6 into 10 to the power minus 19 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है? ये लॉजिक हो गया, है ना? लॉजिकली अगर आपको लॉजिक से नहीं जाना और आप प्योर मैथमेटिक्स यूज करना चाहते हो तो हमारे पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलरेडी we had seen that 1 electron volt is 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. Now this expression was already in joule. हमें इसको किस में कन्वर्ट करना था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमें क्या चाहिए? 1 जूल की वैल्यू। सो 1 जूल की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब इसको आप रेसिप्रोकल में लेके जाओगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? 1 जूल की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट कर दिए तो क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा, ठीक है? ये एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाता है। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 12375 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। अच्छा देखो यार, ये 1.12375 जो है, दिस अगेन नॉट अ वेरी गुड डेटा। अगर आपको और थोड़ा अप्रोक्सीमेशन अगर आप और करना चाहते हो so you can convert this into 12400 and then you can divide this with lambda in angstrom and you will get energy in electron volt in this case. So this is energy of photon. तो ये एक simplified expression आपके पास आ गया, ठीक है? अब जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और lambda in angstrom given हो तो you can directly find the energy of photon in electron volt, ठीक है? अच्छा, always remember this. So this is how you can convert one unit into, so one value that is in particular unit into some other unit, alright? ठीक है? तो ये एक तरीका है जो आप कहीं भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है? आगे भी आपको बहुत सारी जगहों पे if you are aspiring for IIT JEE और NEET तो बहुत सारे जगहों पे हो सकता है आपको यूनिट कन्वर्ट करना खुद से पड़े। तो you should be very familiar with the unit conversion that we just did, alright? एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। तो यहाँ पे आपसे पूछ रखा है फाइंड द एनर्जी ऑफ 200 फोटॉन्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ 320 नैनोमीटर। तो कितने फोटॉन्स की एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है? 200 फोटॉन्स की। नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग द नंबर ऑफ फोटॉन हियर इटसेल्फ।
200 फोटोन की आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, क्या करना होगा? सो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई 200 विद एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। ऑलराइट, अच्छा वेवलेंथ किसमें गिवन है? नैनोमीटर में। अब ये नैनोमीटर को तो आप एंगस्ट्रॉम में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, लेट्स चेंज दिस डेटा a little bit. Instead of 320, let's take 310 नैनोमीटर। ठीक है, और कन्वीनियंट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकालना है। कैसे निकालेंगे? सो 200 मल्टीप्लाइड बाय, हमारे पास सिंपल सा एक्सप्रेशन क्या था? 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। अच्छा, lambda is given in nanometer, you have to convert it into angstrom. So which one is bigger, nanometer or angstrom? So nanometer here is bigger unit, है ना? तो nanometer bigger है, and if you want to convert it into angstrom, so this data is going to increase. अच्छा, what is so how the nanometer and angstrom varies? So it varies with a factor of 10, right? हमने पहले भी देख रखा है, फैक्टर ऑफ 10 से वेरी कर रहा है, और डेटा अगर बढ़ता है तो ये क्या हो जाएगा? 3100 will be the value of wavelength in angstrom, right? So if you substitute this value, you will get the energy in electron volt. Let's solve it. तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 200। अच्छा, इसको सॉल्व करने से क्या मिलता है? ये दोनों 0 कैंसिल आउट। 124 by 31 is what? 4। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, और इसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 800 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हो। अब यही इंस्टेड ऑफ 310 नैनोमीटर, अगर आपको लेट्स से 620 एंगस्ट्रॉम दिया होता और कहते हैं कि फाइंड द एनर्जी ऑफ 100 फोटॉन्स, 100 फोटॉन्स का एनर्जी कैलकुलेट करना है, तो क्या करते? ठीक है, हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना? दिस इज इक्वल टू व्हाट? तो हमें क्या करना होता? फिर एनर्जी ऑफ 100 फोटोन हम डायरेक्टली क्या लिखते? दिस विल बी 100 मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एंड एनर्जी ऑफ 1 फोटोन हियर इज 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम किसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे? 620 को। अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? दिस इज 100 into 20। इसको पूरा सॉल्व करने से आपको क्या मिलेगा? 20, राइट? 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज इक्वल टू 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से आप बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जहां भी आपको लैम्डा गिवन है इन एंगस्ट्रॉम और इन नैनोमीटर। ठीक है, इफ इट इज गिवन इन नैनोमीटर, यू कन्वर्ट इट इनटू एंगस्ट्रॉम फर्स्ट, देन सब्स्टिट्यूट इट इन द फॉर्मूला